गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट का रिमेनिंग सेक्शन, और इस रिमेनिंग सेक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं कालसी से। राइट, कालसी एक ऐसा प्लेस जिसकी स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, यानी आपका धार्मिक आपका व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत फेमस काली माँ का मंदिर भी है, इसीलिए इसको कालसी भी कहते हैं। और ये जो कालसी है, इस कालसी में जनरली हमारे पास जो दो रिवर्स आती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक है आपका यमुना और एक है टॉस या टोंस। तो यमुना और टॉस के कॉन्फ्रेंस पे ये जो प्लेस कालसी है, इस कालसी में मैंने कहा एक आपका कौन सा टेम्पल है, काली का टेम्पल है। दूसरा ये जो प्लेस है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ आपका कालसी, जहाँ पे यमुना टॉस का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसी कॉन्फ्रेंस से थोड़ा ऊपर जाके, मतलब एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस से नहीं है लेकिन यमुना रिवर की तरफ जाते हुए अब जाते हैं तो यमुना की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है अमलावा। क्या नाम है? अमलावा रिवर। तो अब हमें ध्यान रखना है कि कालसी के पास ही अमलावा प्लस यमुना जो रिवर है, इन दोनों के कॉन्फ्रेंस के पास अशोका का कालसी का इंस्क्रिप्शन है, अशोका का रॉक एडिक्ट है। और ये अशोका का जो कालसी का इंस्क्रिप्शन है, अशोका के टोटल आपका जो क्या थे मेजर इंस्क्रिप्शन से कितने थे? 14 थे। और ये 14 जो इंस्क्रिप्शन थे ये कितने प्लेसेस से मिले थे? ऑल इंडिया में आपका भारतीय आपका इसमें किसमें जो आपका ये एरिया है, इस एरिया में 8 स्थानों से मिला है, 8 प्लेसेस से मिला है, जिनमें से हमारे पास उत्तराखंड का सिंगल पहला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ का पहला, ये आपका कौन सा था? कालसी का इंस्क्रिप्शन था। और ये कालसी का इंस्क्रिप्शन है 257 बीसी। अशोका का कालसी का जो 257 बीसी का ये इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको डिस्कवर करने का जो काम किया था 1860 में, द पर्सन इन्वॉल्व वाज कौन था? जॉन फॉरेस्ट। लिखा होगा शायद जॉन फॉरेस्ट। तो जॉन फॉरेस्ट ने इसको डिस्कवर किया, और जॉन फॉरेस्ट का डिस्कवर किया हुआ ये जो हमारे पास अशोका का कालसी का मेजर इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास संस्कृत लैंग्वेज, सॉरी प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, और प्राकृत लैंग्वेज के साथ अगर हम आगे आते हैं तो हमारे पास स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मी है। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्टेड है। अब प्राकृत भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्टेड ये जो कालसी का इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन को और अगर आगे में देखता हूं तो यहाँ पर अशोका की धम्मा की पॉलिसी को, यानी धम्म का मतलब है धर्म समझ लो, कई जगह धर्म धर्म लिखा है, ठीक है, किसकी पॉलिसी है? धम्म की पॉलिसी या धर्मा की पॉलिसी। ये जो धम्म है, ये धम्म बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? पीस को रिप्रेजेंट करता है, नॉन वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी अहिंसा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अशोक ने 261 बीसी में एक बैटल लड़ा था जिसका नाम क्या था? बैटल ऑफ कलिंग। और कलिंग के बैटल की अगर मैं बात करता हूं तो कलिंग के बैटल में अशोक ने लगभग 1.5 लाख लोगों को मरवा दिया, इतने ही लोग इंजर्ड हो गए। और उस ब्लड को देखने के बाद, उस ट्रेजेडी को देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो अब वॉर की जो पॉलिसी है उसको क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, और अब भेरी घोषा से कहां जाएगा? धम्म घोषा की तरफ जाएगा। भेरी घोषा का मतलब है आपका युद्ध भेरी, बैटल का आपका जो पार्ट होता है, उसकी वजह से आपका उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पढ़ते हुए उसने अहिंसा को यानी नॉन वायलेंस को प्रमोट करने का काम किया, जिसमें उन्होंने बेसिकली आपका कहा कि जो एनिमल्स हैं उनको नहीं, उनका स्लजर नहीं करना है, उनका आपका क्या नहीं करना है? उनकी बलि नहीं देनी है ना। पहले वो क्या करते थे? किचन में आपका मोर काटते थे, ठीक है, उनको कटवाना बंद करवाने की बात की, ठीक है, टीचर्स को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की बात की। यहाँ पे हमारे पास 5 जो यवन रूलर्स हैं उनके भी नाम मिलते हैं। ये वो प्लेस है जहां पर अशोक के इस इंस्क्रिप्शन में उत्तराखंड को लेके कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, और उत्तराखंड के लिए जो वर्ड यूज किए गए हैं उनको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की यमुना रिवर वैली का जो एरिया था इसको कहा था अपरांत, ठीक है। उत्तराखंड की यमुना रिवर वैली का जो एरिया था अशोका के टाइम पीरियड में 257 बीसी का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इसको क्या कह रहे थे? अपरांत कह रहे थे। और इस अपरांत में जो रूल करने वाले आपके लोग थे उनको हम क्या कह रहे थे? उनको कह रहे थे पुलिंद। क्या कह रहे थे? पुलिंद। तो ये जो पुलिंद है, ये पुलिंद अशोक के सुपरविजन में कार्य कर रहे थे, ठीक है, यानी अशोक की फ्यूडलशिप में काम कर रहे थे। और इन पुलिंदों ने, जिनको बाद में आपने क्या कहा? कुणिंद, इन्होंने बेसिकली कई
क्वाइंस हमें इनके मिले हैं और इन क्वाइंस में एक वर्ड लिखा हुआ मिला है कादस्य, यानी जन या कबीला, यानी अशोक के टाइम पीरियड में ये लोग अशोक के क्या बनकर, फ्यूडल बनकर काम कर रहे थे, अशोक के सामंत बनकर काम कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो 3 से 4 जो क्वेश्चन आते हैं, पहला अशोका का कालसी का इंस्क्रिप्शन कौन से नंबर का है, 13th नंबर का है, कब का है, 257 बीसी का है, संस्कृत सॉरी लैंग्वेज अगर देखें तो प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसके बाद जॉन फॉरेस्ट ने डिस्कवर किया उत्तराखंड की यमुना रिवर वैली का एरिया इज नोन एज अपरांत एंड द लोकल ऑफ द एरिया वर नोन एज पुलिंद। ये आपका एक पार्ट हो गया। इसी के बाद और आगे आते हैं तो हमारे पास एक और प्लेस आता है, यह है जगतग्राम बाड़वाला। इसके बारे में भी मैं जब उत्तराखंड की हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था, जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा रहा था, तो इस जगतग्राम बाड़वाला यज्ञ वेदिका के बारे में मैंने बताया था। और ये जो जगतग्राम बाड़वाला यज्ञ वेदिका थी, इसके बारे में मैंने कहा था कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है जैसे कोई आपका क्या हो, फ्लाइंग ईगल हो, यानी उड़ते हुए गरुड़ के आकार की यज्ञ वेदिका। और ये कोई एक नहीं मिली है, ये हमें आपका टोटल कितनी मिली है, 3 मिली है। ठीक है, अब ये 3 जो हमारे पास यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग ईगल के शेप की, हिंदी में लिखते हैं उड़ते हुए गरुड़ के आकार की यज्ञ वेदिकाएं। इनके लिए एएसआई की टीम ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने एक वर्ड यूज किया है, शेन चित्ती। शेन चित्ती वर्ड यूज किया है इसके लिए। और ये जो शेन चित्तियां, इन शेन चित्तियों में फिर आपका कुछ ब्रिक्स यूज हुई हैं, कोई ईंटें यूज हुई हैं। ठीक है, और ये जो ईंटें हैं, इन ईंटों में जो भाषा है वो है प्राकृत। ठीक है, जो आपका लैंग्वेज है प्राकृत और स्क्रिप्ट है आपका कौन सी, ब्राह्मी। प्राकृत भाषा, ब्राह्मी स्क्रिप्टेड, ये जो आपका हमारे पास ब्रिक्स हैं, इन ब्रिक्स से हमें पता चलता है कि कौन सा टाइम पीरियड, 250 जो बीसी का टाइम पीरियड था, या हम कहते हैं कि 3rd सेंचुरी एडी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में कोई किंग था यहाँ पर जिसने 4 अश्वमेध सेक्रीफाइस करवाए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इन 4 अश्वमेधों को करवाने वाला जो पर्सन था, उसको हमने कहा था शीलवर्मन। शीलवर्मन, ये जो शीलवर्मन है, इस शीलवर्मन को कहते हैं, ये कौन से वंश का था, वार्ष्य। ठीक है, गण्य गोत्रीय वंशीय, वार्ष्यगण्य गोत्रीय वंश का ये जो शासक था शीलवर्मन, किंग था शीलवर्मन, इसने अपने टेन्योर में टोटल 4 अश्वमेध सेक्रीफाइस करवाए, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और उसके बाद इसको हमने एक नाम दिया था अश्वमेध कर्ता, और एक और नाम दिया था लॉर्ड ऑफ द हिमालय। ठीक है, या लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स, यानी पर्वतों का स्वामी। ये सारे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, अब लास्ट में अगर मैं देखूं तो ये जो प्लेस, जो इतनी सारी मैं चीजें बता रहा हूं आपको, इस प्लेस को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को कौन सा था पर्सन जिसने 1952-54 के बीच में इसका उत्खनन कराया था। टी.एन. रामचंद्रन, टी.एन. रामचंद्रन। ठीक है, तो टी.एन. रामचंद्रन वाज द पर्सन जिन्होंने इसका क्या किया था, एक्सकेवेशन करवाया था, खुदाई करवाई थी, और तब जाके हमें यहाँ पे ये चीजें मिली हैं। आज भी जा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो कि किस तरह की यज्ञ वेदिकाएं हैं। राइट, तो ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। इसी जगतग्राम बाड़वाला के बाद मैंने एक और प्लेस के बारे में आपको बताया था, मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। और इस प्लेस का नाम है अंबाड़ी। नाम सुना है अंबाड़ी का? अंबाड़ी का फ्रेगमेंटेड डिस्क्रिप्शन, अंबाड़ी की खंडित प्रशस्ति। विकासनगर से कालसी वाले रूट पे जब जाते हो तो अंबाड़ी और ये जगतग्राम दोनों पड़ते हैं। तो ये जो अंबाड़ी है, इस अंबाड़ी से भी हमें वही 3rd सेंचुरी एडी का एक आपका इंस्क्रिप्शन मिला है, बट फ्रेगमेंटेड इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी टूटा फूटा इंस्क्रिप्शन मिला है, खंडित इंस्क्रिप्शन मिला है। और उस खंडित इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि एक अननोन डायनेस्टी का रूलर था जिसका नाम था शिव भवानी। इसने यहां पे क्या कराया था, एक अश्वमेध सेक्रीफाइस करवाया था। ये भी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो एक है जो 4 कर रहा है, वो कौन था, शीलवर्मन। एक है जो 1 कर रहा है, वो कौन है, शिव भवानी है। बट शिव भवानी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसकी डायनेस्टी का, इसके वंश का, इसकी आपका फैमिली का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये आपका अप्राप्य है, अनरिकवरेबल है, रिकवरी नहीं हो पाया। ठीक है, यानी डैमेज हो गया पूरी तरह से। तो ये हो गया हमारे पास एक पार्ट। और अब इसके बाद आते हैं बच्चों और इंपॉर्टेंट आपका प्लेस पे। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो हमारे पास
हनोल का नाम सुना है? हनोल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसको लेके पूछता है कि हनोल किस डिस्ट्रिक्ट में है ना। ऑप्शन में उत्तरकाशी भी होता है आपके पास, ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ना। है तो डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, देहरादून, लेकिन आपका उत्तरकाशी का बॉर्डर भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो हनोल जो प्लेस निकल के आ रहा है बच्चों, ये हनोल प्लेस देहरादून से अगर मैं देखता हूँ तो मेरे ख्याल से अप्रोक्स 170 किलोमीटर के आसपास है, 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये जो हनोल प्लेस निकल के आ रहा है, ये हनोल प्लेस यानी आपका जौनसारी जो ट्राइब है, जौनसारी जो जनजाति है, उनके देवता का प्लेस है ये, उनके डिटी का प्लेस है ये। और ये प्लेस आपका टॉस रिवर के बैंक पे है। क्या है? टॉस रिवर के बैंक पे है। अब टॉस रिवर के बैंक पे जो ये हनोल है, इस हनोल में आपका किसका, जौनसारियों के जो आपका देवता हैं, इष्ट देवता हैं, जिनका नाम है महासू महाराज, उनका मंदिर है। जनरली महासू कितने, 4 भाई हैं, ठीक है। और ये जो 4 भाई हैं महासुओं के, इन 4 महासुओं की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना, हनोल की बात कर रहे थे हम। तो मैंने जब रिवर सिस्टम आपको बताया था, तो रिवर सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक रिवर थी यमुना, एक थी यमुना, ठीक है, और एक थी टॉस, ठीक है। ये जो प्लेस है इसका नाम क्या है, कालसी, यही था। अब ये जो आपका हमारे पास रिवर है जिसको मैं टॉस कह रहा हूँ, इस टॉस रिवर को लेके मैंने कहा था कि हमारे पास टॉस रिवर बेसिकली आपका 2 नदियों से मिलती है। एक का नाम मैंने आपको बताया होगा रूपिन, एक का नाम बताया था मैंने सुपिन। ये जो रूपिन है ये निकलती है कहां से, डोडरा से, डोडरा क्वार, ठीक है। और ये आपका ऊपर जो प्लेस है ये है स्वर्ग रोहिणी, स्वर्ग रोहिणी। दोनों ये आपका जो हमारे पास नदियां मिली, रूपिन और सुपिन, ये मिली आपका नेटवाड़ में। क्या नाम है, नेटवाड़, जहां पे एक बहुत फेमस मंदिर है जिसको हम क्या कहते हैं, पोखू देवता, ठीक है। क्या नाम है, पोखू देवता, एक ऐसा देवता जो आधा जमीन के अंदर है, आधा जमीन से बाहर है। और उल्टा भी है, उल्टा मीन्स आपका जो लोअर पार्ट है वो जमीन से ऊपर है और अपर जो पार्ट है वो जमीन के नीचे है। विदाउट क्लोथ्स है, तो इसीलिए देवता को देख नहीं पाते। ये कहां पर है, ये हमारे पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद आपका नेटवाड़ के बाद आता है मोरी, ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और फिर इसी मोरी से जब नीचे उतरते हैं हम लोग, तो मोरी से नीचे आके अब आते हैं हम उस प्लेस पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, हनोल। तो ये आ गया आपका हनोल। अब ये जो हनोल है, इस हनोल को हमने कहा कौन सी रिवर पे है, टॉस रिवर पे है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, हनोल टॉस रिवर पे, लेकिन टॉस रिवर के किस बैंक पे है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। अब इस हनोल के बाद और अगर आगे आते हैं तो हमारे पास एक और प्लेस आता है, पहले प्लेसों के नाम लिख रहा हूं, इसका नाम है मेंद्रथ, ठीक है। इससे और अगर आगे आता हूं तो एक और प्लेस निकल के आता है जिसका नाम है त्यूनी, कई जगह त्यूनी भी लिखा होता है इसको, है ना ये प्लेस। तो ये सारे प्लेसेस आपका देखते हैं तो ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। त्यूनी की अगर मैं बात करता हूं तो त्यूनी में हमारे पास जो रिवर आती है उसका नाम है पब्बर, या पावर भी लिखा होता है इसको, ठीक है, पब्बर या पावर। अब ये जो रिवर है, ये रिवर तो हिमाचल प्रदेश की तरफ से निकली, ठीक है, ये पब्बर या पावर। अब यहां से इधर आओ, मैंने कहा हनोल एक ऐसा प्लेस जो जौनसारी ट्राइब से रिलेटेड है, और जौनसारी जनजाति से रिलेटेड जो आपका हनोल का मंदिर है, इस हनोल के मंदिर को जनरली हम डिवोट करते हैं महासू में भी किस देवता को, बोठा,
बोठा बांसु है ना। टोटल 4 भाई हैं, चारों भाइयों के नाम लिखते हैं। तो एक है आपका बाशिक, एक है पबाशिक, पबाशिक, ठीक है, एक है हमारे पास बोठा और एक है चालदा, राइट। तो ये हमारे पास जो महाराज हैं जिनको हम बोठा महाराज कह रहे हैं, जनरली इनके लिए प्रसिद्ध मंदिर, फेमस है मंदिर, लेकिन चारों भाइयों की पूजा होती है। मिंद्रत के बारे में कहते हैं बच्चों, टॉन्स रिवर के बैंक में जो प्लेस है, यहाँ पर इन चारों भाइयों के साथ अगर देखा जाए तो एक और है देवलाड़ी देवी, इनकी माँ, ठीक है। जनरली ये जो आपका मंदिर है मिंद्रत, इस मंदिर को हम कहते हैं कि किसका मंदिर है, बाशिक महाराज का। किसका है, बाशिक महाराज का। कहते हैं चारों भाई इसी प्लेस पे पैदा हुए थे, ठीक। अब यहां से आते हैं त्यूनी। त्यूनी में मैंने आपको कह दिया कौन सी रिवर है, पब्बर रिवर है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे आओ, हनोल के ठीक अपोजिट, यहाँ रिवर के आपका राइट हैंड साइड में, यहां से है पबाशिक महाराज। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि हनोल हो गया, मिंद्रत हो गया, त्यूनी हो गया, तो देहरादून के पार्ट हो गए। लेकिन ये बाशिक महाराज ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है ये, ठीक है। ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। पहले क्या होता था इन मंदिरों में, आपको पता होगा, पहले इन मंदिरों में एनिमल सर्जर होता, बकरे की बलि होती थी। लेकिन आज की डेट में लोगों की मन्नतें पूरी होने के बाद लोग क्या कर देते हैं, बकरे वहां पे छोड़ देते हैं, है ना। तो बकरे ऐसे ही घूमते रहते हैं वहां पर। अब यहाँ से और अगर आगे आते हैं बच्चों, तो मैं स्लाइड पे ही आ रहा हूँ पहले, हाँ। महासू, ये मंदिर है, तो ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महासू के बारे में कहते हैं कि महासू मतलब महाशिव, शिव का ही अपभ्रंश है, शिव से ही निकला है, ठीक है। अगर आप कभी जाओगे हनोल में तो देखा होगा आपने कि ये आपका हनोल का जो मंदिर है, इस हनोल के मंदिर में एक बोर्ड जो है, डिस्क्रिप्शन बोर्ड है, उसमें लिखा है कि कोई किरमिरी राक्षस था, उस किरमिरी राक्षस का वध किया था आपका यहाँ पे देवताओं ने, ठीक है। यहीं पे आपका 2 बहुत राउंड सर्कुलर आपका स्टोन है, ठीक है, जिनको कहते हैं कहीं की भीम, किसके, भीम के कंचे हों, है ना। तो लोग उनको उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठते नहीं हो, उनको उठाने की भी टेक्निक है, वो रोल करके अगर आप ऊपर लाते हो तो वो आ जाते हैं, अदरवाइज अगर ऐसे उठाओ तो उठते नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हो गया, ठीक। और जागड़ा वगैरह तुमने देखा होगा, है ना, कई सारे आपके इनके मेले लगते हैं, तो आपका जनरली आपका इनके जो मंदिर है इन्हीं में लगते हैं। इनमें एक भाई का नाम मैंने आपको छोड़ दिया जिनका नाम है चालदा। और चालदा जो महाराज हैं, चालदा महाराज के बारे में तुम्हें पता है, नाम से ही पता चल रहा है चलने फिरने वाले देवता, यानी ये वो देवता है जो आपका क्या है, चल घुमंतु है, घुमनशील है, ठीक है। वो घूमते रहते हैं, कभी कहीं, है ना। तो अभी ये कहाँ है, ये हिमाचल की तरफ है, ठीक। तो ये आपके इनके मंदिर हर जगह मिलेंगे आपको। दूसरी कंडीशन, आपका जो ये जौनसारी ट्राइब है, जौनसारी ट्राइब जो खुद को कहती है कि वी आर द डिसेंडेंट ऑफ पांडवास, हम पांडवों के वंशज हैं, है ना। तो पांडवों के वंशज आज भी इनकी वर्शिप करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ है वो किनकी बदौलत है, इन्हीं चालदा महाराज की बदौलत है, ठीक है। कभी जाके देखो यहाँ पे, इन मंदिरों में जाते हो तो आपके लिए खाने वाने की व्यवस्था पूरी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से और आगे आते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक प्लेस निकल के आता है जिसका नाम है लाखा मंडल। क्या नाम है, लाखा मंडल। और ये जो लाखा मंडल प्लेस है, इसकी अगर हम बात करें, एक सेकंड रुकना है, ठीक है। ये वो लाखा मंडल का मंदिर है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, लाखा मंडल प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो लाखा मंडल, अभी जो लाखा मंडल है, सबसे पहली बात है लाखा मंडल का नाम लाखा मंडल क्यों पड़ा। लाखा मंडल का मतलब है, कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर लाख का महल, पैलेस बनाया था दुर्योधन ने, किसके, आपका मर्डर के लिए, जो 5 भाई थे पांडव थे, उनके मर्डर के लिए लाखा मंडल, आपका लाख का महल बनाया। और लाख आपको पता है कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है ना, इन्फ्लेमेबल होता है। तो पांडव तो नहीं मारे गए, लेकिन लाखा मंडल फेमस हो गया। लेकिन कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये प्लेस जो है, इसका नाम लाखा मंडल इसको इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां से हमें क्या मिले, लाखों शिवलिंग मिले। तो अब लाखों शिवलिंग मिले हैं, तो ये जो आपका मंदिर है,
ठीक है, इस मंदिर में भी आपका शिवलिंग है, इसका जो आपका चबूतरा है आप देख सकते हो, यहाँ पे शिवलिंग दिख रहा है, और ऐसे कई सारे छोटे बड़े शिवलिंग यहाँ पे दिखाई देते हैं, है ना। कुछ तो आपका एएसआई की टीम ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, इतने ज्यादा है, अभी भी खुदाई में मिल रहे हैं। तो ये जो प्लेस है, इस प्लेस को कई लोग महाभारत से जोड़ देते हैं, ठीक है, कि महाभारत एरा में पांडव आपका इस प्लेस पे आए थे और वो शिवजी की उन्होंने पूजा की, जगह जगह शिवजी की पूजा थी, इसलिए से आपका इस प्लेस का नाम लाखा मंडल पड़ा। ठीक है, जब हम आपका 5th 6th सेंचुरी में आते हैं, 5th 6th सेंचुरी में आते हैं, तो 5th 6th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर मैं 5th सेंचुरी की बात लूं तो यहाँ पे हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है, पता है किसका है? छगलेश का। नाम सुना? छगलेश या फिर छागलेश। और छागलेश का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, छागलेश डायनेस्टी का जो इंस्क्रिप्शन मिला है 5th सेंचुरी एडी का, 500 बीसी का जो है आपका हमारे पास क्या है? इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है कि यमुना रिवर वैली का जो एरिया था वो 5th सेंचुरी एडी के आसपास छागलेश डायनेस्टी के रूलर्स आपका रूल कर रहे थे। और ये खंडित जो इंस्क्रिप्शन है, ये फ्रेगमेंटेड जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपने देखा होगा छागलेश केतु, ठीक है, छागलेश दास, ठीक है, नरपति दास, जैसे कई किंग्स के नाम मिले, 9 से 11 किंग्स के नाम मिले, जिनमें से कई किंग्स के नाम मिट चुके हैं। एक बात हो गई। दूसरा, अब आते हैं 5th 6th सेंचुरी का, 5th के बाद 6th, 5th और 6th के बीच का पार्ट, और यह है यदु डायनेस्टी से, यादव वंश, यदु या यादव वंश। अब यादव डायनेस्टी की एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था ईश्वरा। नाम सुना है? राजकुमारी ईश्वरा। तो राजकुमारी ईश्वरा का भी यहां से एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और राजकुमारी ईश्वरा का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जो लेख मिला है, इस लेख से हमें पता चलता है कि 5th 6th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड था, लाखा मंडल का यमुना रिवर वैली का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में इस वैली को हम एक नाम दे रहे थे, वो था सिंहपुर। ये तो हमने डिस्कस कर भी लिया है मेरे ख्याल से, सिंहपुर। और इस सिंहपुर में आपका कौन रूल कर रहा था? यादव रूल कर रहे थे, और यादवों की ही आपका क्या थी? प्रिंसेस थी। तो यादव डायनेस्टी के जो आपका किंग्स थे, जो सिंहपुर की यमुना रिवर वैली के एरिया में वर्क कर रहे थे, लाखा मंडल में वर्क कर रहे थे, ये थे 11 जनरेशन के कितने किंग्स? 12 किंग्स। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 11 पीढ़ियों के 12 शासकों ने आपका शासन किया, और 11 जनरेशन के ये जो 12 किंग्स थे, इन 12 किंग्स में पहला जो किंग था, ठीक है, उसका नाम था सेन वर्मन। ये इस डायनेस्टी का फाउंडर रहा होगा, सेन वर्मन भी लिखा है कई जगह। दूसरा, इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था भास्कर वर्मन, और इसी भास्कर वर्मन की पत्नी का नाम था जयावली, और इसी भास्कर वर्मन और जयावली की संतान का नाम था ईश्वरा, और इसी ईश्वरा की मैरिज हुई थी जालंधर में, और जालंधर का जो राजकुमार था उसका नाम था श्री चंद्रगुप्त। अभी जो श्री चंद्रगुप्त है, जब इसके साथ मैरिज हुई इस लड़की की, तो कहते हैं कि एक दुर्घटना हुई, ठीक है, जिसमें श्री चंद्रगुप्त हाथी से गिरकर आपका क्या हो गया? मारा गया अर्ली फेज में। यही रीजन था कि ये जो लड़की है जिसका नाम मैं ईश्वरा बता रहा हूं, ये अपने घर वापस लौटी, और फिर उसने एक इंस्क्रिप्शन अपने पति की याद में लगवाया यहाँ पे, ताकि उसको आपका क्या मिल सके? पीस मिल सके, ठीक है। वहीं से आपका फिर इस डायनेस्टी के बारे में हमें पता चला। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में हमें पांडव एरा के कई सारे आपके आइडल्स मिले हैं, कई सारी मूर्तियां मिली हैं पत्थर की। इस प्लेस पे आप जाते हो तो इस मंदिर को क्रॉस करने के बाद जब आप और आगे जाते हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है, स्फटिक का बना हुआ शिवलिंग है, जिसपे पानी डालते हैं तो आपको अपना रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो लाखा मंडल हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिस पर कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ लाखा मंडल को लेके, तो ये जो लाखा मंडल है, अगर यहाँ पे शिवलिंग दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ये आओ, ठीक है। तो यहाँ पे शिवलिंग पे जब पानी पड़ता है तो बिल्कुल आपका क्या दिखता है? रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्लियर दिखता है आपको। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये शायद मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई की उत्तराखंड में, तो उसमें यही है, देखो कंप्लीट आपका लिखा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे जो ईश्वरा थी, उस ईश्वरा ने सिंहपुर के राज परिवार से संबंधित ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो जालंधर के राजा का पुत्र था, के निधन पर सदगति और आध्यात्मिक उन्नति हेतु शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, फॉर द स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ हर लेट हस्बैंड, ठीक है, चंद्रगुप्त द सन ऑफ द, ठीक है, किंग ऑफ द जालंधर। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें लाखा मंडल से मिल रहा है। ऐसी कई सारी चीजें जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, ये तो हिस्ट्री थी, लेकिन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप बता सकते हो कि ये लाखा मंडल यमुना रिवर के बैंक पे तो है, लेकिन लाखा मंडल की कौन सी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे जो मिल रही है इसके साथ?
कोकरागाड़, कोकरागाड़, कोकरागाड़ तो वहां पे है, क्या नाम है उसका, रेखनाड़ और बर्नीगाड़। ठीक है, तो रिखनार और बर्नीगाड़ दो छोटी छोटी नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, लेकिन रिखनार और बर्नीगाड़ जैसी रिवर्स हैं जो यहाँ पर किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो यहाँ पर आपका यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, रिखनार और बर्नीगाड़। ये लाखामंडल आ गया। ठीक है, जनरली आपका हमारे पास नागर स्टाइल का है, आपने पिक्चर देखा होगा। ठीक है, चक्राता आपको पता होगा, बहुत फेमस प्लेस है उत्तराखंड का, एक ऐसा प्लेस जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज की डेट में छावनी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो ये जो प्लेस है चक्राता, इस चक्राता को डेवलप करने का जो क्रेडिट मिला था, वो क्रेडिट मिला था एक ब्रिटिशर को जिसने खोजा था, उसका नाम था कर्नल ह्यूम। ठीक है, और कर्नल ह्यूम का खोजा हुआ जो प्लेस है, इसी प्लेस के पास कई सारे हमारे पास क्या निकल के आते हैं, टूरिस्ट प्लेस निकल के आते हैं, खुद अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है। कानासर ताल का नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, नेक्स्ट आपका देववन हो गया, मुंडाली हो गया, रामताल जहां पर आपका मेला लगता है 3 मई को, किसका, वीर केसरी का। ये सारे प्लेस आपका जो है कहीं ना कहीं लाखामंडल के आसपास के एरिया हैं। इसी लाखामंडल के पास फिर हम अगर देखेंगे बच्चों, तो हमें पता है कि एक मतलब तहसील है, इस लाखामंडल तहसील में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है, जिसका नाम क्या है आपका, टाइगर वाटरफॉल, है ना। तो अब यहां से आते हैं थोड़ा सा और आगे, ऋषिकेश का नाम सुना है ना। ऋषिकेश के कई सारे नाम है, ऋषिकेश को वीरभद्र भी कहते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया, ऋषिकेश को कुब्जामरक भी कहते हैं। ठीक है, अभी जो ऋषिकेश है, जिसको मैं आपका बेसिकली क्या कह रहा हूँ, कुब्जामरक कह रहा हूँ, या वीर आपका भद्र के नाम से जो है, वीरभद्रेश्वर के नाम से आपका वीरभद्र का मंदिर है ना वहाँ पे, इसीलिए वीरभद्र भी कहा जाता है। तो ये जो ऋषिकेश है, इस ऋषिकेश को हम कहते हैं कि उत्तराखंड का ये जो प्लेस है, ये हरिद्वार के साथ मिलकर एक आपका जुड़वा शहर बना रहा है ना। एक स्पिरिचुअल आपका, अगर शहरों की बात करते हैं, धार्मिक शहरों की अगर मैं बात करता हूं, तो वर्ल्ड के एकमात्र प्लेस या एकमात्र कंट्री जिसमें दो आपका क्या है, ट्विन सिटीज हैं, दो जुड़वा शहर हैं, वो कौन से, हरिद्वार और ऋषिकेश हैं। और ये जो ऋषिकेश है, इस ऋषिकेश के तो कई सारे नाम है। ठीक है, जनरली अगर देखें तो गढ़वाल का द्वार भी तो कहते हैं इसको, एक तो कोट द्वार हो गया, है ना, एक आपका गढ़वाल हिमालय की जो बेसिकली 4 धाम है, 4 धामों के लोग यहीं से निकलते हैं। दूसरी कंडीशन, योग नगरी के नाम से फेमस है। ठीक है, संत नगरी के नाम से फेमस है, गंगा नगरी के नाम से फेमस है। ठीक है, तो कई सारे प्लेसेस निकल के आते हैं इस लाखा मंडल में। मसूरी बता दिया था मैंने आपको, मसूरी बता दिया था पहले, हाँ भाई, मसूरी के बारे में बताया था नहीं बताया था, हु वाज द पर्सन, मेरे ख्याल से बता दिया था, है ना। मसूरी जो प्लेस है उसको हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, पहाड़ों की रानी कहते हैं। मसूरी एक ऐसा प्लेस है जिसको कैप्टन यंग ने आपका डेवलप किया था। ठीक है, उसने आपका डिस्कवर किया, और कैप्टन यंग से पहले यहाँ पे जो व्यक्ति आया था, उसका नाम मैंने आपको बताया था, मिस्टर सोरे, है ना। जब मिस्टर सोरे पहली बार 1823 में यहाँ पे आया, तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया वहां पे, मतलब दिखाई तो दिया, लेकिन उसको वो प्लेस इतना बेटर नहीं लगा जितना दूसरे को लग गया, है ना। और झोपड़ा बना के भी रहा वहां पे, कहां पर, कैमल्स बैक में, और झोपड़ा बनाने के बाद फिर वापस लौट आया। फिर इसका एक फ्रेंड आया जब ब्रिटेन से, कैप्टन यंग, तो उसने कहा कि भाई ही वांट टू आपका जो है क्या है, मतलब बेसिकली शिकार पे जाना चाह रहा है। ठीक है, हंटिंग के लिए जाना चाह रहा है, तो उसने कहा चल भाई मैं ले जाता हूँ, ले गया उसको, उसको बड़ा अच्छा लगा वो प्लेस, क्योंकि जो ये है ना यहाँ पे मसूरी में एक स्कूल है, आपने नाम सुना होगा, वुडस्टॉक। ठीक है, वुडस्टॉक स्कूल का घना जंगल, वहां आपका हंटिंग की उन्होंने, और उसके बाद आपका उसको उतना प्लेस आया, पसंद आया प्लेस की, इसने मसूरी की फाउंडेशन डाल दी, है ना। और इसी मसूरी को हम पहले क्या कहते थे, मंसूरी कहते थे, एक श्रब के नाम पे। ठीक है, फिर अगर मैं देखूं मसूरी को, तो मसूरी को और आगे डेवलप करते हुए, है ना 1832, देखो 1827 में मसूरी में आपका एक, मसूरी की पहली बिल्डिंग बनी, पता है आपको कौन सी है मसूरी की पहली बिल्डिंग? गणेश होटल का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, है ना, वो आपका मसूरी की पहली बिल्डिंग थी। और उसके बाद 1827 में वो बिल्डिंग बनने के बाद 1832 में यहाँ पे एक पर्सन आया था, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, ये जॉर्ज एवरेस्ट आया, ये वो एक सर्वेयर था, इसने सर्वे किया मसूरी का। ठीक है, नेक्स्ट आपका, और अगर मैं आगे आता हूं तो हम आते हैं सीधा कब, 1842 में। 1842 से मसूरी में आपका एक पर्सन आया था, जिसका नाम था जॉन मैकनन या मैकिनन। ये जो जॉन मैकनन था, इस जॉन मैकनन ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था यहां से, जिसका नाम था द हिल्स, उत्तराखंड का पहला न्यूज़पेपर। ठीक है, और यही वो पर्सन है जॉन मैकनन, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ मसूरी, मसूरी का फादर कहते हैं इसको, क्योंकि मसूरी का मैक्सिमम डेवलपमेंट इसके टाइम पीरियड में हुआ। और इसी जॉन मैकनन ने आपका एक टूरिस्ट प्लेस को डेवलप किया, जिसका नाम है केम्प्टी फॉल, का नाम सुना है?
तो केम्प्टी फॉल को डेवलप करने का क्रेडिट भी जो मिलता है वो किसको मिलता है? जॉन मैकरन को मिलता है। शायद मैं लास्ट वीक आपको बता चुका हूँ ये। बच्चों आगे अगर हम आते हैं तो देखो उत्तराखंड की इस बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। देखो एक तो आपका सिटी, ये जो देहरादून सिटी है आपकी कैपिटल भी होगी, है ना, और कैपिटल है तो डेफिनेटली कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो यहाँ पर आपका डेवलप होंगी। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आते हैं, जो इसके लिए आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है देहरादून में, लेकिन कब? 1767 में आपका बना। ठीक है, नेक्स्ट ओएनजीसी का नाम सुना होगा। ओएनजीसी आपका 56 में, 1956 में, डेट छोड़ दो, डेट नहीं करनी है, 1956 में। नेक्स्ट आपका हमारे पास जो निकल के आता है वो है लाल बहादुर शास्त्री आपका अकादमी मसूरी। अब लाल बहादुर शास्त्री जो अकादमी है मसूरी की, है ना, अब जब सिलेक्शन होगा किस चीज में, किस चीज में, पीसीएस में या आईएएस में, तो कहां जाओगे ट्रेनिंग करने? लाल बहादुर शास्त्री है, लेकिन किस चीज में सिलेक्शन होगा? ग्रुप सी में होगा, पीसीएस में होगा, आईएएस में होगा। लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी है ये। यहाँ पर आपका जब यूपीएससी आप तैयार क्या कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद इंटरव्यू के बाद अगर सिलेक्शन होता है तो मसूरी में आप ट्रेनिंग करने जाते हो। ठीक है, ये जो आपका प्लेस है, इस प्लेस पे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी स्टैब्लिश हुई थी मसूरी में 1 सितंबर 1959 को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की, तो जब आप मसूरी जाते हो तो मसूरी जाते हो केम्प्टी फॉल वाला जो रूट है, 0 पॉइंट से फिर आपका रूट कटता है। ठीक है, और ये वो प्लेस है जहाँ जो ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग भी आपका किसने प्रिपेयर करवाई थी पता है तुम्हें? कौन था जिसने हर्सिल में सेब लगवाए थे? फ्रेडरिक ई विल्सन। उसने अपने बेटे के नाम पे यहाँ पे बेसिकली आपका चार्ली विला, चार्ली के नाम पे चार्ली विला बना दिया और उसी चार्ली विला में रन कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, जो आपका ये सेब का खेती करवाने वाला था, यहाँ पर बगीचे लगवाने वाला जो पर्सन था, इसकी कब्र भी मसूरी में ही बनी है, कैमस बैक में। ठीक है, फ्रेडरिक ई विल्सन की। नेक्स्ट आपका हमारे पास है आईआईपी, भारतीय आपका पेट्रोलियम संस्थान जिसको हम कहते हैं, 1960 में डेवलप हुआ। देहरादून में आज भी है, हर्रावाला की तरफ जब जाते हो। वाडिया इंस्टीट्यूट आपको पता है कि ये आपका जो है 1968 में बना था। ठीक है, लेकिन ये जब डेवलप हुआ था तो ये कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ था, बाद में देहरादून आया है 676 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो निकल के आता है ये है IIRS, यानी भारतीय सुदूर संवेदी आपका संस्थान, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 1966 में। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं। डीएवी आपका कॉलेज, ठीक है, डीएवी आपका जो कॉलेज है, आपको पता है कई बच्चे हैं जो डीएवी से पढ़ भी रहे होंगे यहाँ पे, है ना। डीएवी आपका जो कॉलेज है करणपुर में, उससे पढ़ रहे होंगे। 1900 में ठाकुर पूर्ण सिंह ने डेवलप किया। एमकेपी से कौन पढ़ता है, पढ़ा है कोई एमकेपी से पढ़ता है जो? नहीं, एमकेपी महादेवी कन्या पाठशाला। और ये एमकेपी जो है जब स्टार्ट हुआ था ना, तो 6 लड़कियों के साथ स्टार्ट हुआ ये, और 6 लड़कियों के साथ स्टार्ट हुआ ये जो एमकेपी था, महादेवी कन्या पाठशाला था। आज देखो देहरादून का जाना माना आपका क्या हो गया, ये डिग्री कॉलेज है। और इस एमकेपी को डेवलप करने वाले जो आपके हमारे पास पर्सन थे, वो एक आपका क्या था, दंपति थे, एक आपका पति पत्नी थे। महादेवी भटनागर का नाम सुना होगा, इन्हीं का नाम आता है। और इनके साथ था आपका ज्योति स्वरूप भटनागर। तो इनके नाम पे महादेवी कन्या पाठशाला एमकेपी आपका डेवलप हुआ 15 सितंबर 1902 को। डेट याद, ये याद रखना, साल। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंट जोसेफ एकेडमी, देहरादून का जाना माना स्कूल है ना। आज की डेट में देहरादून का टॉप मोस्ट स्कूल है आपका, 1934 में डेवलप हुआ। नेक्स्ट है बच्चों दून स्कूल। ठीक है, सीआर दास का नाम सुना होगा, चितरंजन दास। ठीक है, ही वाज द पर्सन जिसने उसको डेवलप किया। और 10 सितंबर 1955 को डेवलप जब हुआ ये, तो ध्यान 35 को जब ये डेवलप हुआ, तो इस डेवलप्ड आपका स्कूल को हम कहते हैं कि भारत का पहला रजिस्टर्ड स्कूल था, पहला पंजीकृत स्कूल था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कंट्री का, उत्तराखंड का पहला पंजीकृत रजिस्टर्ड स्कूल कौन सा था? दून स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है। दून विश्वविद्यालय आपको पता है, ठीक है, ये हमारे पास 2005 में डेवलप हुआ। आयुर्वेदिक आपका यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास 2009 में डेवलप हुई है। ठीक है, आगे आओ, है ना। नेक्स्ट आपका हमारे पास है देहरादून म्यूजियम। कहाँ पे? ये एफआरआई के अंदर है ना, 1914 में डेवलप हुआ है, राइट। नेक्स्ट आपका WII, ये आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है, ये जैसे टाइगर काउंटिंग होती है ना, लेपर्ड काउंटिंग होती है, ये सब यही काम करता है ना। जो ये हमारे पास नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनके आपका बेसिकली मेंटेनेंस का जो काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ठीक है, 1982 में डेवलप हुआ। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार, यहाँ तक कि आपको डेट नहीं मिलेगी इसकी किताबों में। तो WII की जब साइड जाते हो तब उसमें आपका डेट मिलती है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी, इंदिरा गांधी नेशनल आपका फॉरेस्ट अकेडमी, ये आपका 1987 में डेवलप हुई।
नेक्स्ट है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये आपको पता ही है 1989 में डेवलप हुआ। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर आपका 1988 में डेवलप हुआ। डायरेक्ट कहां पर है मैंने लिखा नहीं है कहां पर है, डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, सब देहरादून के आसपास है। अगर कहीं पे सिटी चेंज हो रही है तो सिटी बदल जाएगी, ठीक है। एम्स आपका ऋषिकेश में ही है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्स आपका कब हुआ था डेवलप, 2012 में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले वीडियो का एक पेपर हुआ था, उस वीडियो के पेपर के लीक होने के बाद, है ना, उसका जो टॉपर था, मैं नाम नहीं दूंगा, उस टॉपर से जो है बेसिकली जब उस एक गैदरिंग हुई आपका किसी मीडिया की के पर्सन की, तो उसने जब बोला कि भाई ठीक है तूने टॉप किया है तो मेरे को ये बताया कि यूके ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म क्या है ना। तो उस यूके ट्रिपल एससी की फुल फॉर्म नहीं बता पाया वो लड़का, और वो टॉपर था, है ना। तो कंडीशन आप देख लो क्या है यहाँ पर, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, ये आपको ध्यान रखना है, 2014 में डेवलप हुआ है। अब यहाँ से आपका महाराणा प्रताप, ये कुछ और इंपॉर्टेंट वो है, महाराणा प्रताप आपका स्पोर्ट कॉलेज आपको पता है यहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये भी यहीं पर है। फुटबॉल अकेडमी बन रही है, ठीक है। स्ट्रेट वॉर मेमोरियल आपका बन रहा है इधर हाथी बड़कोला साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है खान ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हमारे पास सेंट्रल आपका भूजल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, और लास्ट में आपका हमारे पास ये जो वो होते हैं ना क्या बोलते हैं उनको, ब्लाइंड आपका जो स्कूल है, नेशनल आपका जो है ब्लाइंड आपका जो इंस्टीट्यूट है, ये आपका राजपुर रोड पे आपका दिखाई देता है। ये सारे क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। ये देहरादून का हमारे पास एक पार्ट है। यहाँ पर अगर हम आते हैं बच्चों तो वाइल्ड लाइफ से आते हैं। वाइल्ड लाइफ में आपने नाम सुना होगा किसका, देहरादून जू। इसको पहले क्या कहते थे, मार्सी डियर पार्क। डेवलप हुआ था 1976 में, और 1976 में डेवलप हुआ। ये जो मार्सी डियर पार्क है इसका एरिया कितना है, ये तो पढ़ा है, 25 हेक्टेयर्स, 25 हेक्टेयर, है ना। और 2012 में पहली बार इसको कन्वर्ट किया हमने किसमें, देहरादून जू में। फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, और फाइनली 2018 के बाद इसका नाम क्या बन गया, देहरादून जू। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में है। और राजाजी नेशनल पार्क जो ये है, ये फेमस है किस चीज के लिए, है जी, हाथियों के लिए। और आज की डेट में इसमें आपका हमने क्या कर दिया, बंगाल टाइगर को भी जोड़ दिया। अब ये जो हमारे पास राजाजी नेशनल पार्क है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में, तो 1983 में डेवलप हुआ। तो मेरे को ये बताओ कि राजाजी नेशनल पार्क कितने आपका जो है अभ्यारण्य है, ठीक है, सेंचुरीज थी जिनको मिलकर बनाया गया था। एक था राजा जी, फिर था मोती चूर, और फिर था चिला। अब सवाल यह है कि ये कब बना, ये कब बना, ये कब बना। हाँ भाई, राजा जी कब बने, पहले राजा बना या मोती बना, पहले राजा बनेगा फिर खाओगे मोती चूर के लड्डू, बोला था, है ना। तो 1948, 1948, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कर दो, मोतीचूर के लड्डू खा लो राजा बनने के बाद 1964, और फिर आपका 1977, ये 3 बने। और इन्हीं को कंबाइंड करके फाइनली हमने क्या कर दिया आपका 83 में किस में कन्वर्ट कर दिया, नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया। कौन है ये राजा, कोई राजा होगा ना, मेरे नाम पे तो नहीं है, राजा जी के नाम पे। तो कौन है ये राजा जिनके नाम पे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे राजाजी नेशनल पार्क नाम पड़ा है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विनोग हिल, आपका हमारे पास वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1993 में आपका डेवलप हुई मसूरी में। कितना एरिया है इसका, 11 आपका स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। उत्तराखंड का सबसे स्मॉलेस्ट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। किस चीज के लिए फेमस है, बर्ड्स के लिए फेमस है, किसके लिए, हिमालयन क्वेल के लिए। नेक्स्ट आपका आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो आपका ये डेवलप हुआ था 2005 में, आपको पता है कि इसका इनॉग्रेशन करने वाला पर्सन कौन था, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब ये जो आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है जनरली फेमस किस चीज के लिए, बर्ड्स के लिए, साइबेरियन आपका क्रेन, सारस के लिए, ठीक है। रेड क्रिस्टेड पोचर्ड हो गया, रेडी शेल्डक हो गया, देयर आर सेवरल आपका वैराइटीज ऑफ बर्ड्स जो यहाँ पे क्या करती है, माइग्रेशन करती है सर्दियों में। कहीं आजकल गर्मियों में जा रहे हैं वहां पे बर्ड्स देखने, है ना, कहीं वहां पे खुद चिड़िया बन के तड़प तड़प के निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आज के इंडिया के आपका जो है किसमें, आपका जो है रामसर साइट में, रामसर संरक्षण क्षेत्र वेटलैंड कंजर्वेशन को लेके। रामसर ईरान का एक शहर है, ठीक है। और 1971 में रामसर आपका कन्वेंशन हुई थी। उसी रामसर कन्वेंशन से वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व बना था आपका वेटलैंड, मतलब रामसर साइड 2020 में। तो इंडिया का कौन से नंबर का था, 38 नंबर का था। और करंट में इंडिया में कितने टोटल इंडिया की अगर कितनी साइट है जो रामसर साइट का जिनको टैग मिल गया,
करंट तो पढ़ रहे हो ना घर पे, कितने हो? 98 हो गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, सूर्यधार बैराज का नाम सुना होगा, है ना, डोईवाला तहसील में आप जब थानो भोगपुर की तरफ जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यधार बैराज बना है, ताऊजी जलाशय के नाम से भी फेमस है। और ये आपके जो पर्सन है गजेंद्र दत्त नैथानी है, वहाँ की कोई फेमस पर्सनैलिटी, उनके नाम पे बना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपके जो सीएम हुआ करते थे, उन्होंने अनाउंस किया था इसको। नेक्स्ट आपका कांसरो ताल, ये आपका हमारे पास रायवाला के पास है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चंद्रबाड़ी ताल, ये हमारे पास चंद्रभागा रिवर का आपका उद्गम स्थली, ये जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर के पास ही आपका दिखाई देता है ये प्लेस। ठीक है, वाटरफॉल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देर आर सेवरल वाटरफॉल्स। ठीक है, आप देख सकते हो शिखर वाटरफॉल, बड़ा फेमस प्लेस है, पिछली बार एक लड़का बह गया था यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आपका सहस्त्रधारा वाटरफॉल देहरादून सिटी के अंदर, भट्टा वाटरफॉल मसूरी के पास, है ना, मसूरी देहरादून के बीच में भट्टा गांव, हार्डी वाटरफॉल मसूरी के पास, जड़ी पानी मसूरी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका मासी वाटरफॉल हमारे पास मसूरी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोईगाड़ और टाइगर वाटरफॉल, ये आपका हमारे पास चक्राता तहसील के अंतर्गत आते हैं दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये हमारे पास मेले हैं। झंडे का मेला कब लगता है? मार्च में। ठीक है, मार्च में होली के चौथे या पांचवें दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर आगमन हुआ था कब कब 1676 में गुरु राम राय का, उन्होंने डेरा डाला था, उसके बाद से स्टार्ट हो गया। लक्ष्मण सिद्ध का मेला अप्रैल में लास्ट संडे को लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर संडे को यहाँ पे मेला ही होता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका भद्रराज मेला अगस्त के मंथ में लगता है, कभी 16 को लगता है, कभी 17 को लगता है। ठीक है, मसूरी के पास। टपकेश्वर मेला शिवरात्रि के दिन। वीर केसरी, वीर चंद्र सिंह केसरी का नाम आपने सुना ही होगा, 3 मई को लगता है। ये सारा चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है इसलिए कवर हो रहा है। ठीक है, माघ मेला, इसको हम बेसिकली एक और नाम दे सकते हैं, मरोज, है ना। ये 11-12 जनवरी से स्टार्ट होता है जौनसार के एरिया में। और माघ का मेला ऐसा नहीं है कि केवल यहीं हो रहा है, माघ का मेला पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगता है, क्योंकि माघ का मतलब है मकर संक्रांति, है ना। और मकर संक्रांति के डे पे मैंने कहा ना कि अमृत की बूंद गिरी थी, तो सबको अपने पाप धोने के लिए नदियों में आना पड़ता है ना, तो हम सब जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जौनसारियों की अगर मैं बात करूँ तो जौनसारी ट्राइब यूनिक इसलिए हो जाती है क्योंकि माघ के मेले में आपने देखा होगा कि माघ का जो आपका टाइम पीरियड होता है, माघ का जो मंथ होता है, हम नॉनवेज नहीं खाते जनरली। लेकिन जौनसारी जो ट्राइब है वो उनके घर घर में यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्लजर होता है एनिमल्स का, खासकर बकरियों का आपका क्या होता है, बलिदान होता है। ठीक है, और नुणाई मेला आपका श्रावण के महीने में लगता है, और श्रावण का महीना ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है। और घास घास कौन खाता है? जानवर, है ना। और जानवरों को कौन पालता है? पशुचारक। यानी आपका ये जौलसार के एरिया में जो आपका कौन है, शेफर्ड कम्युनिटी है, शेफर्ड कम्युनिटी क्या करती है, श्रावण के मेले में आपका पार्टिसिपेट करती है, अपने एनिमल्स के बेटरमेंट के लिए आपका सिलगुर जी महाराज की वर्शिप करती है। विश्व का मेला, विश्व संक्रांति, अप्रैल का मंथ। ठीक है, और अप्रैल के मंथ में आपका फ्लावर कौन सा है? बुरांस, बुरांस के फ्लावर के चढ़ावे के साथ ये मेला आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है जिसको आपको यहाँ पर पढ़ लेना है।